लेकिन अब हम बात करेंगे टिकटॉक के खिलाफ पाबंदी के दरख्वास्त गुजार के वकील नदीम सरवर ने हमें ज्वाइन किया है। अब नदीम सरवर, अभी हमारी मलिक उस्मान टिकटॉकर से भी बात हो रही थी, ठीक ठाक ही काम है, कोई इतनी बुराई भी नहीं है इसमें। तो लाहौर हाई कोर्ट में आप टिकटॉक के खिलाफ दरख्वास्त ले गए। बुनियादी तौर पर आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि इस ऐप से आपके मौक्किल को क्या मसला क्या है, मतलब क्या चीज़ें जो हैं जिस पर वो इतराज़ कर रहे हैं? हाँ जी, इस एप्लीकेशन से मेरे जो है मौक्किल को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को मसला है। पूरे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मसला है। देखें ना, इस एप्लीकेशन की वजह से पैसा और वक्त तो बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बेहयाई और फहाशी को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़रोग मिल रहा है। आपने देखा होगा कि इसकी वजह से जो है 10 अमवात अब तक हो चुकी हैं। बाज़ लोग टिकटॉक की वीडियो शूट्स करते हुए उनका कभी कार एक्सीडेंट हो जाता है, कभी गोली चल जाती है पिस्तौल से। तो इस तरह के वीडियो शूट करते करते 10 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि पॉर्न वीडियोस जो हैं वो टिकटॉक स्टार्स की आना शुरू हो गई। और इसमें सरप्राइजिंग जो हैरत की बात वो ये है कि ये अपनी वीडियोस जो हैं वो खुद बनाते हैं। आपने देखा, कोई फोर्सफुली तो नहीं बनाता, अपनी वीडियो खुद बनाते हैं और फिर उनको इस पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करके, और सिर्फ इस मकसद के लिए कि उनको पॉपुलैरिटी मिले, फेमस मिले, फेम मिले और फ़ैन फॉलोइंग उनकी बढ़े, इसलिए वो अपनी वीडियो शूट करते हैं और फिर उनको खुद ही वायरल करते हैं। अभी आपने पीछे रिसेंटली देखा होगा कि एक लड़की है, उसने अपनी एक टिकटॉक स्टार तो नहीं है, मतलब एक टिकटॉक यूज़र हैं, उसने वीडियो बनानी थी और 3 लोगों के साथ उसने वीडियो बनानी थी और वो शूट के लिए गई तो उसका रेप कर दिया गया। इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बजाय इसमें कमी आने के। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, लोग फहाशी में, बेहयाई में और इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए ये ज़रूरी है कि इसको बैन कर दिया जाए। देखिए, मेरी बात सुने कि किसी भी चीज़ पे बैन तो कोई हल नहीं होता। फिर यही रूल आप फेसबुक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फी लेते हुए लोग, यही रूल आप इंस्टाग्राम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर ये किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे अप्लाई हो सकता है। आप सारी तो नहीं बंद कर सकते। कह रहे थे कि अपनी वीडियोस बनाना, एक तो फिर उनकी अपनी ख्वाहिश है ये वीडियोस बनाने को, तो उस पर आप वैसे ही बैन नहीं कर सकते बिकॉज इट्स फ्री विल। तो लिहाजा इस बात की कुछ समझ नहीं आई कि टोटल किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़ाहिर है आप कंटेंट को देखें तो कहीं ना कहीं आपको काबिल एतराज़ कंटेंट नज़र आ जाएगा, लेकिन इसका हल पाबंदी तो नहीं है। अब ये बताइएगा आप बैरिस्टर साहब के क्या सूरत हाल है, क्या समझा जाए? ये एप्लीकेशन टिकटॉक एप्लीकेशन को पाकिस्तान में अगर बैन कर दिया जाए तो इसमें मौजूद काबिल एतराज़ मवाद हटा दिया जाए, इन दोनों में से किसी एक को चूज़ किया जा सकता है कि हम ज़रा कंटेंट पे गौर कर लें, एप्लीकेशन ही एट ऑल बैन ना करें? जी, मेरे जो प्रेयर है, जो मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि प्रे किया है, उसमें यही सदा है कि इस तरह की एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन और इस तरह की जो भी तमाम एप्लीकेशंस पाकिस्तान में चल रही हैं उनको मुकम्मल तौर पर बैन किया जाए। क्योंकि इन एप्लीकेशन में आप देखेंगे सिर्फ लिप सेंसिंग एक वीडियो को किया जाता है कि उस पर आप बोल सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं। अगर इसको बैन ना किया जाए तो इसकी इफादियत ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसके कंटेंट को ले लें, कंटेंट इसी तरह के हैं कि इसको सिर्फ बैन किया जा सकता है। इसके जो कंटेंट्स है उस पर तो एतराज़ है ही, लेकिन ये जो इस पैसे और वक़्त का जो लोगों की एक इनको डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया, इनकी एक अजीब सी साइकी और इनकी अजीब सी दुनिया बना दी हुई है, इनको इन खुमार से निकालने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस ऐप को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। अच्छा, डिप्रेशन का मरीज तो नहीं मेरा ख्याल है बनाया है, मेरा ख्याल है डिप्रेशन खत्म करने का एक बड़ा एंटरटेनिंग जरिया टिकटॉक। आई पर्सनली डोंट एनकरेज यंगस्टर्स, पर्टिकुलरली जो बच्चे टिकटॉक पे होते हैं, वो थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लगता है, लेकिन इसमें टिकटॉक का कसूर नहीं है, इसमें उन बच्चों के पेरेंट्स और गार्डियंस को देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। टाइम्स आप अलॉट कर लें। यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक आजकल, लेकिन वहाँ पेरेंटिंग आ जाती है, यू हैव टू कीप ट्रैक। नदीम सरवर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, लेकिन ये आपका ओपिनियन था और बड़े ही वेरिड ओपिनियंस हैं पूरे मुल्क में, तो दिस इज नॉट। अच्छा, हमेशा मेरे साथ ये होता था, मैं जिस सोशल मीडिया ऐप जैसे स्नैपचैट आई थी और अब तो मैंने नहीं यूज़ करता, लेकिन उसके एक हफ्ते बाद मैं देखता था कि अम्मी स्नैपचैट पे आ गई हैं। नहीं, इंस्टाग्राम पे अम्मी महीने बाद ज्वाइन कर लिया है, खुशी और खामोशी के साथ। ना पता नहीं किससे वो अकाउंट बनाती थी, क्या होता था, वो हमेशा पहुंच जाती थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब मैं होता के लिए। और मैं बहुत ही लेजी हूँ इन सारी ऐप्स से, मुझे बस अपना व्हाट्सएप और शायद मे भी इंस्टाग्राम चाहिए, और कुछ भी। एक एज के बाद ना अब ये स्नैपचैट नहीं, क्यों आप हमारे पहले मलिक उस्मान साहब से नहीं मिले थे? लेकिन मैं नहीं अब यूज़ करता, सो एज इन स्नैपचैट वगैरह।